नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ इन जनरल लव रीडिंग लेके जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 से लेके 7 अगस्त तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसेरियन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्या बात है, कैंसेरियन कब से रीडिंग शुरू हुआ है? आप ही का, आप लोगों का ही एनर्जी है और कब से चल रहा है तब से। जस्टिस का कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है आपको पता ही है, इतने दिनों से अगर आप रीडिंग सुन रहे हो तो ये इंसान आपको याद भी कर रहा है, आपसे मिलने भी आ रहा है। आपको लग रहा था कि रिश्ते में सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन यूनिवर्स का सोच तो अलग है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और ही सोच के रखा है और जो इंसान उनके साथ जिनके साथ आपका रिश्ता वो है ही सबसे अलग। तो ये इंसान अब परिवार में लौटना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको याद भी कर रहा है और ये आ भी रहा है। अगर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में फंस गया था या काम के लिए नहीं आ पा रहा था, अगर आप लोग सोच रहे थे कि अब हम अलग हो चुके हैं, अब हमारी लीगल बैटल शुरू हो जाएगी, तो इनके मन का परिवर्तन हुआ है। ये इंसान आपको याद करके नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, हम ये देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो आप। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्प्रेस, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। अभी अभी मैंने आपसे क्या कही थी कि आपने ये सोचा कि रिश्ता खत्म हो गया और रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो एम्प्रेस, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये देख रही हूँ आपके मन में ये तो चल ही रहा था कि रिश्ता खत्म हो गया है, फिर भी आप कहीं ना कहीं उनको याद कर रहे थे और आप इंतजार कर रहे थे कि ये इंसान आपकी तरफ आए। अंदर की परेशानी, दर्द, दुख, धोखे का एहसास या रिश्ता टूटने का गम, ये तो आपके अंदर की बातें हैं, लेकिन बाहर से आप ऐसा दिखाई देते हो, लोगों को ऐसा दिखाते हो कि आप में कोई परेशानी नहीं है, आप दुखी नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो
और इसीलिए आप अपने आप को उस तरीके से ग्रूमिंग करके लोगों के सामने रखते हो। आपके पास कुछ हो या ना हो, खुशी है या नहीं है, दुख है, गम है, जो भी है, लेकिन लोगों को आप दिखाना पसंद नहीं करते हो। इसीलिए आप एक तरीके से इंतजार तो कर रहे हो उनका, दूसरी तरीके से आपके मन में ये भी चल रहा है क्या ये रिश्ता खत्म है। तो जगलिंग की एनर्जी में आप हो, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है, परेशान भी हो, जगलिंग की एनर्जी में भी हो और इंतजार भी कर रहे हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, पेज ऑफ कप्स वही चाहेंगे ना जो है आपके पास उनको देने के लिए। एक तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा है, बच्चे हैं, परिवार है, और बहुत सारे लोग जो है लव रिलेशनशिप में है लेकिन शादी करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट के कार्ड, एज के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि अब कंफ्यूजन में ना आए, अब बच्चों के बारे में सोचें, अब स्टकनेस की एनर्जी में ना आए, आप रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करें। हो सकता है भ्रमित हो रहे हो कि ये आपके साथ रिश्ता जुड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर आएंगे फिर चले जाएंगे, या फिर ये आपके अलावा किसी और से प्यार करते हैं। तो ये अगर आपका भ्रम है तो ये चाहते हैं कि आप उस भ्रम से बाहर आए, आप रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन की कोशिश करें, आप स्टकनेस की एनर्जी में ना आए। आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप स्पिरिचुअल भी हो, तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि ये इंसान आपसे प्यार भी करता है और सच भी बोल रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बचकाना हरकतें हैं, आप ना करें। और अगर ये सोच रहे हैं कि आप बचकाना हरकतें ना करें, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप भ्रमित ना होए, आप एक नया शुरुआत करें। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में भी सोचें। देखेंगे आप क्या चाहते हो कैंसेरियन। देख लेते हैं कैंसेरियन आप खुद क्या चाहते हो। एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई जमीनाई हो सकता है आपके पर्सन। द डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके मन में ये है कि ये इंसान किसी और के साथ जुड़ा हुआ है ना। एट ऑफ सोर्स या फिर उनके मन में है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, उसको हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर सन एंड फाइव ऑफ सोर्स के साथ, आपको लगता है कि आपके जो पर्सन है ये 24/7 किसी और के बारे में सोच रहा है। अगर नहीं सोच रहा है तो इनका ईगो है। आप चाहते हो कि क्यों ये बच्चे के बारे में, परिवार के बारे में ये नहीं सोच सकता, ये इंसान अपनी ईगो से बाहर नहीं आ सकता। ये अपनी ईगो से बाहर आए और एक सही निर्णय ले। अगर उनको इतना ही प्यार है आपसे, इतना ही आकर्षण है, इतना ही ये आपको चाहते हैं, जैसे कि आप लोग एकदम ओल्ड सोल हो, एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हो, ऐसी अगर इनकी सोच है, ऐसी अगर इनकी कॉन्सेप्ट है माइंड की आपको लेके, और दिन रात अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक्शन ये क्यों नहीं ले रहा है, ये क्यों नहीं बच्चों के बारे में सोच रहा है, ये क्यों नहीं उस मेजर खुशी के बारे में सोच रहा है, और एक निर्णय लेके ये इंसान क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। ये अपनी ईगो से
परेशान है, इगोइस्टिक है ये इंसान, आपको ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं इस हफ्ते कंसेरियन आपके पर्सन क्या एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, आउटकम क्या आता है देख लेते हैं। आपकी रिश्ते की स्थिति क्या होने वाला है इस हफ्ते 1 से लेके 7 अगस्त तक। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। ये जो इंसान आपकी लाइफ में आता जाता रहता है या फिर आप उनको दूर से मतलब रिश्ते रख रहे हो और शादी या कमिटमेंट जैसा रिश्ता नहीं है, इन एंड आउट वाला रिश्ता है आप लोगों का। 4 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दी एम्प्रेस। ये जो लोग हैं जिनका भी एनर्जी आ रहा है, ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ लव करने वाला पर्सन है, खुद पर फोकस्ड है, दोनों के दोनों ब्यूटीफुल हैंडसम तो है ही, और खुद का ख्याल रखने वाला इंसान, बहुत ज्यादा दिमाग से सोचने वाला लोग है। इसीलिए इस हफ्ते आप लोग एक दूसरे से जुड़ोगे, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ोगे, कोई उतावले हैं जुड़ने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, कोई किसी को हो सकता है फाइनेंशियली मदद करता था, वो नहीं करेगा। जुड़ना चलो ठीक है, क्लोज भी आ जाना है, बात भी करना है, ट्रैवल करके मिलने भी आना है, घूमने भी जाना है, उतना ही खर्च करना है जितना एक किसी के साथ मिलने के लिए जितना पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर पैसे की मामले हैं कि हम किसी को पैसे दे के मदद करते थे, आप या फिर आपके पर्सन आपको देते थे या फिर आप उनको देते थे, अगर आप लोग वही उम्मीद कर रहे हो क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, तो वो नहीं होगा। पैसे एक दूसरे को आप लोग ट्रांसफर नहीं करोगे, पैसा नहीं दोगे, लेकिन हाँ जुड़ाव होगी, मिलन होगा, साथ में मिलेंगे, बात करोगे आप लोग, आकर्षण भी बढ़ेगा। लेकिन पैसों के मामले में आप लोग बहुत ज्यादा, ये मुझे हंसी आ रही है, ये कौन से लोग हैं पता नहीं, पैसे के मामले में आप बहुत ज्यादा खुद को सचेत रखोगे, कंट्रोल रहेगा आपका पैसे में। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। देख लेते हैं गाइडेंस। आस्क योर एंजल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इस प्यार को क्या नाम दूं, इस रिश्ते का क्या करूं, तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। एंजल ही आपको बता सकता है, यूनिवर्स ही आपको बता सकता है कि आपको करना क्या है। फिर से आया है लुक फॉर अ साइन। आपको यूनिवर्स कोई ना कोई संकेत जरूर दे रहा है कुछ दिनों से, जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। तो अगर आपको कोई सिंक्रोनसिस दिखाई दे रहा है, बिजली का कड़कना, फेदर का गिरना, तो आपको उसके मतलब ढूंढने पड़ेंगे, और उसमें ही आपके परेशानी का जवाब जो है वो छुपा हुआ है। साथ ही साथ आपसे ये कहा जा रहा है कि नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए अच्छा कुछ सोच के ही रखा है। कितना आप चिंता करके कितना कुछ कर लोगे, जितना यूनिवर्स आपके लिए करना चाहते हैं वो तो बहुत ज्यादा है। इसलिए आप इन चिंता ना करें, यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ दें, जो आपके लिए सही होगा वही आपके लिए करेंगे। तभी तो आपके लिए लुक फॉर अ साइन एंड आस्क योर एंजल का कार्ड आया है कि यूनिवर्स खुद आपको कुछ बताना चाहते हैं।
यूनिवर्स का कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, उसका आपको समझना पड़ेगा उस चीज को, और जो चिंता है आप उन पर छोड़ दें, जो आपके लिए सही होगा वो जरूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।